तो बच्चों सबक नंबर 11 नानी का गांव, इसको हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इसके अलावा इससे मुतालिक सवाल जवाब भी हम लिख चुके हैं। तो मैं इसको रीड करके एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें शादा के बारे में जो है दिया गया है। शादा अपनी माँ के साथ नानी के गांव गई। शादा नाम की जो लड़की है वो अपनी अम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ नानी के गांव जाती है। नानी का गांव छोटा सा है। अब कैसा है नानी का गांव? छोटा सा। शादा के मामू भी वहीं रहते हैं। नानी के गांव में ही कौन रहता है? शादा के मामू भी रहते हैं। उनके घर के सामने एक बड़ा आंगन है। उनका जो घर है उसके सामने एक बहुत बड़ा आंगन है। आंगन में चारों तरफ गमले हैं, ठीक है, यानी पौधों का जो गमले आते हैं वो। गमलों में फूलों के पौधे हैं और जो गमले हैं चारों तरफ उसमें फूलों के पौधे हैं, यानी फूलों के जो है फ्लावर के प्लांट्स हैं। आंगन के बीचों बीच एक कुआं है। कुएं में मछलियां और मेंढक है। आंगन के दरमियान में कुआं है। गांव में देखे होंगे आप लोगों ने, अक्सर जाना होता है तो आपको पता है कि गांव का माहौल कैसा होता है। वहां पे कुएं होते हैं, खेत होते हैं। तो शादा की नानी का जो घर था उनके पास बहुत बड़ा आंगन था घर के सामने और उसके बीच में एक कुआं था और कुएं में मछलियां और मेंढक थे। एक तरफ इमली का पेड़ है, उसकी घनी छांव में बच्चे खेलते हैं और एक तरफ जो है वो इमली का बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी छांव में, उसके साये में जो है बच्चे खेलते हैं। पेड़ पर परिंदों के घोंसले हैं। शादा गर्मियों में नानी के घर रहना पसंद करती है। पेड़ पर घोंसले भी है परिंदों के और इन सब बातों की वजह से शादा जो है वो गर्मियों में कहाँ रहना पसंद करती है? अपनी नानी के गांव में। इसके बाद यहीं पर नून गुनने वाले अल्फाज हमने पढ़े थे तो मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। गांव, शादा, मछलियां, छांव, मामू, आंगन, गमलों, कुआं, मेंढक, परिंदों, घोंसले। इसके बाद हमने इससे रिलेटेड जो है खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स और एक जुमले के जवाबात हल किए थे। तो पहली खाली जगह है, शादा अपनी डैश के साथ नानी के गांव गई। तो अपनी माँ के साथ। आंगन में डैश तरफ गमले हैं, चारों तरफ गमले हैं। कुएं में मछलियां और मेंढक है, तो मछलियां आपको ढूंढकर लिखना है। पेड़ पर डैश के घोंसले हैं। किसके घोंसले हैं पेड़ों पर? परिंदों के। शादा डैश में नानी के घर रहना पसंद करती है। तो शादा गर्मियों में नानी के घर रहना पसंद करती है। इसके बाद एक जुमले में जवाबात लिखिए। तो हमने सवालात बनाए मुख्तसर से सबक में से हमने तलाश किए हैं, तो आपको इसकी तैयारी करना है, इसको पढ़ना है। शादा किसके साथ नानी के गांव गई? यहाँ पर जवाबात लिखने के लिए सिर्फ सवाल का जो लफ्ज होता है उसको आपको हटाना है। जैसे यहाँ पे सवाल का घर है किस, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? शादा अपनी माँ। किस को हटा के हमने लिखे? अपनी माँ, और बाकी का सवाल वैसा ही रहेगा, के साथ नानी के गांव गई। आखिर में सवालिया निशान की बजाय आप जो है सख्ते की अलामत का इस्तेमाल करोगे जो जुमला खत्म होने की निशानी है। नंबर 2, नानी का गांव कैसा है? तो लफ्ज कैसा को हटा के हमको वहां पे जवाब फिट करना है। नानी का गांव कैसा की जगह हमने लिखे छोटा, छोटा सा है। उनके घर के सामने क्या है? तो क्या की जगह हमको लिखना है एक बड़ा आंगन। उनके घर के सामने एक बड़ा आंगन है। आंगन में चारों तरफ क्या है? तो क्या की जगह हमको लिखना है गमले, जो सब आपको सबक में मिलेगा। सबक में से ढूंढकर सही सही पैसेजेस होते हैं आपके पास, पैसेज आएगा आपको, तो पैसेज में से देखकर आपको सब कुछ सॉल्व करना है। आंगन में चारों तरफ गमले हैं। कुएं में क्या है? तो कुएं में मछलियां और मेंढक है। तो ये 5 सवालों के जवाबात, खाली जगह और ये नून गुनने वाले अल्फाज, ये सब आपको जो है तैयारी करनी है, इसकी पढ़ना है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत आसान है सब कुछ जो भी हमने पढ़े हैं। आप दोबारा वीडियोस देखिए, जो वीडियोस आपको भेजे गए थे। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उर्दू लिखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम एक पैराग्राफ जो कम से कम 3 से 4 लाइन का हो वो लिखिए।
कुछ भी आपके पास, अगर ये उर्दू की बुक में से आपको नहीं लिखना है या इसमें से आप लिख चुके हैं, तो कोई भी उर्दू की जबान की जो बुक है उसको देखिए और उसमें से कॉपी कीजिए, रोज 3-3 लाइन 4-4 लाइन, और पढ़ने की जो है कोशिश कीजिए लफ्जों को। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कामयाब हो जाइए।